कराची में आवारागर्दी सिलसिले में आपको मैं शहर से कुछ दूर बाहर लेके जाऊंगा, गुज्जो की तरफ। याद रखिए, ये वीडियो इस सफ़र के बारे में है, ना कि ज़्यादातर फॉर्म के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप देख रहे हैं एक्टिविटी। आज का मेरा रूट शाह फैसल टाउन से गुज्जो की तरफ है। एक बार फिर खुशामदीद। मैं अपनी फार्म के लिए रवाना हो चुका हूँ। आज मैं आपको फार्म तक अपनी ड्राइव दिखाऊंगा, जो कराची से लेकर गुज्जो सिंध तक मेरे फार्म की लोकेशन पे है। अब मैं मलिर का ब्रिज पहुंच चुका हूं। मुझे आगे से घूम के आना पड़ेगा। ये लोग चंद मिनट बचाने के लिए ट्रैफिक को यहाँ पे जाम कर देते हैं। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। और अगर इसमें कोई कमी है, खामी है, तो बराए मेहरबानी कमेंट पे मुझे बताइए। भाई, हमारे यहाँ तो रोड के गड़े, चाहे फास्ट लेन हो, कुछ भी भरे नहीं जाते हैं, ऐसे ही होता है। ये आप देख सकते हैं, रोड पे एक सुराख आया। हैवी ट्रैफिक का फास्ट लेन पे होना एक बहुत बड़ा मसला है हमारे साथ। पेडेस्ट्रियन ब्रिज का पाया आप देखिए, रोड के ऊपर आएगा फास्ट ट्रैक पे। फ्यूल भरवाने का टाइम हो चुका है। दस लीटर पेट्रोल मैंने भराया। मेरा अंदाज़ा है कि मैं 180 किलोमीटर तक इसमें चल पाऊंगा, और मुझे लगता है 160 किलोमीटर से ज़्यादा आज की ड्राइव होगी। 80 किलोमीटर तकरीबन मैं तेज शराह पे चलाऊंगा। 30 किलोमीटर टोटल ऑफ रोड होगा। 50 किलोमीटर शहर के रश में जो अमूमी होता है उसमें होगा। अब मैं मलिर नदी का पुल क्रॉस कर रहा हूँ। अरे यार, ये बड़ा अफसोस है कि ये वाला पुल सारी जिंदगी इतना ही पतला रहेगा, कभी इसको चौड़ा नहीं किया जाएगा, कभी इसके ट्रैक नहीं बढ़ाए जाएंगे। ये अब आप दोबारा देख सकते हैं रोड पे किस तरह इतने बड़े बड़े पत्थर फास्ट ट्रैक के साथ पड़े हैं। कोई भी नाखुशगवार वाकया, हादसा पेश आ सकता है। अब मैं इस पुल के जरिए कायदाबाद को अबूर कर रहा हूँ। सिटी शहर कायदाबाद से आगे नेशनल हाईवे पे बढ़ता जा रहा है, जिसकी मिसाल ये उल्टे हाथ पे तामीर होने वाली बिल्डिंग्स भी हैं।
ले जनाब, ये फंस गया, इसने कोई गलती की होगी और भाई साहब को साइड पे ले लिया। ये हमारी ट्रैफिक पुलिस होती है सफ़ेद कपड़ों में। ये छोटी कोस्टर्स वैन हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इस्तेमाल होती हैं, खुसूसन छोटे कम आबादी वाले इलाकों में। मैं फ्यूल के औसत पे नई ऑल्टो के कुछ वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं साइड पे रुका हूँ। अभी भी मैं सनती इलाके के आसपास हूँ, इसलिए बहुत सी हैवी ट्रैफिक और कमर्शियल ट्रैफिक गुजर रही है। इस ट्रैफिक चौराहे के सीधे हाथ पे पोर्ट कासिम का हैवी इंडस्ट्रियल मरकज है। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इस तरफ आ गई। मेरे बाएं तरफ उल्टे हाथ पे आप देख सकते हैं एक पुराने दौर का पेट्रोल पंप। अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे यकीन है कि आगे भी आप महजूज होंगे और आपको अफसोस नहीं होगा। मेरे उल्टे हाथ की तरफ आगे एक लिंक रोड है जो इस नेशनल हाईवे को आगे सुपर हाईवे से मिलाता है। वो सुपर हाईवे अब मोटरवे कहलाती है। अब मैं कराची शहर से बाहर निकल रहा हूँ। ये कराची टूल प्लाजा है जो कि सौसी टूल प्लाजा कहलाता है, और अब मैं धाबेजी शहर की तरफ आगे बढ़ूंगा।
इस पुल को क्रॉस करने से मैं वाकयातन शहर से बाहर निकलता हूँ। अब मैं धाबी जी के मार्गी इलाके में पहुंच गया हूँ और आप मैप्स की एक स्नैपशॉट भी देख सकते हैं। मैं इस पैदल चलने वाले पुल का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कभी इस्तेमाल नहीं होगा। जिंदगी की तल्ख हकीकत कि ये कंडक्टर इस वैन का, जो कि टिकट चेकर है या लोगों से किराया वसूल करता है, बस के पीछे लटक के जा रहा है। अब मैं गहारो शहर पहुंचने वाला हूँ। मेरे उल्टे हाथ पे जो ये लाल निशान बता रहा है, एक जाना पहचाना कैफे रेस्टोरेंट है जिसका कोई एक भी टेस्ट, जायका, डिश खाने के आप बयान करने के भी काबिल नहीं है, सिवाय इसके कि एक टीवी एंकर पर्सन की वजह से ये मशहूर हो गया। मेरे सीधे हाथ की तरफ एग्जिट है, इखराज है, जो कि केटी बंदर, मीरपुर साकरो, घाड़ो, बगान के इलाकों में जाता है। इन तस्वीरों में आप मुलाहिजा कर सकते हैं घाड़ो शहर, केटी बंदर और मीरपुर साकरो। अब मैं गुज्जू शहर की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ।
एक बार फिर आप देख सकते हैं ये छोटी वैन, छोटी कोस्टर, जो कि छोटे शहरों के दरमियान, कस्बों के दरमियान अवामी सवारी के लिए इस्तेमाल होती है। ये मैप्स पे उल्टे हाथ की तरफ वो इखराज है जिससे आप हालेजी झील की तरफ जा सकते हैं। अब मैं इस तरफ से उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाऊंगा कच्चे में अपने फार्म के लिए। तो जनाब, नेशनल हाईवे को छोड़ने का वक्त आ गया है और कम से कम 12 किलोमीटर मुझे अब कच्चे में ड्राइव करनी होगी, गाड़ी चलानी होगी। ये दोनों तरफ जो आप नहरें देख रही हैं केडी कैनाल कहलाती हैं, जो कराची को पानी सप्लाई करती हैं। इससे आगे मुकम्मल ऑफ रोड ट्रैक है। इस रोड पे, इस रास्ते पे रोड डली हुई थी जिसके पत्थर, रोड़े, बजरी अब टूटने से निकल आए हैं। मैप्स की इस तस्वीर पे आप देख सकते हैं। अब मैं इससे सीधे हाथ की तरफ मुड़ूंगा। इससे आगे मजीद ऑफ रोड और ख़राब ट्रैक है। आप देख सकते हैं उल्टे हाथ के साइड पे सब्जियों के पौधों के बीज, छोटे पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इस रास्ते के दोनों तरफ चावल, घास, मकई के खेत हैं। इस सीजन से पहले यहाँ पे प्याज, टमाटर और मिर्चें उगाई जा रही थी। ये जो सीधे हाथ की तरफ पीले निशान से बताई गई आप नहर देख रहे हैं, ये खेतों का इजाफी पानी जमा करके आगे ले जाती है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मैं 15 किलोमीटर से कम की
रफ्तार पे गाड़ी चलाओ, वरना गाड़ी को नुकसान होगा। एक तो मैं ये बता दूं कि मैं सारी बातें रिपीट कर रहा हूँ, इसकी आवाज़ बंद थी। तो भाई मैं क्या कह रहा था, उसने उसको इतला दी होगी कि वो आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कराची में हम बैठे हुए हैं और जिस किस्म का हमारा माहौल है, सिस्टम है, उसमें बेवकूफ़ बनाना, किसी को धोखा देना बहुत आम सी बात है, ठीक है। तो हमें मार्च 16-19 को फार्म लिया गया, जगह ली गई, खुश पड़ा था बढ़िया, सामने खुद अकल होनी चाहिए थी, मछली का पानी का फार्म बंजर क्यों पड़ा हुआ है। अब 22 से 24 मार्च से इसमें पानी आ रहा है, ठीक है ना। और आज 15-16 जून हो गई है, पिछले हफ्ते तक हम होके आए, फार्म में कोई पानी नहीं। हमें सिर्फ ये मालूम बनाया जाता है कि फार्म में पानी आ गया, पानी आ गया। अभी भी जिन साहब ने, हमारे हिस्सेदार ने ये बुनियादी तौर पर लिया था, उनके दोस्त हैं, तो उनको यही बताया गया कि फार्म में पानी फुल हो गया। मतलब एक बात होती है, एक चीज जो 5 दफा 10 दफा में नहीं हुई, वो 11वीं और 12वीं दफा भी नहीं हुई। ये देखो यार क्या बेहतरीन चावल कास्ट हो रहा है। मौसम भी इतना जबरदस्त हुआ है। तब उस बंदे को तला दिया गया कि वो आ रहे हैं, उन्हें अपने पैसों की फिक्र है कि हमें हमें हमारे पैसे दे दो। हमें ये है कि आप इतने पुराने जानने वाले हो कि आपने हमें गलत जगह दे रहे, धोखा दिया। फिर हमारे साथ ये हो रहा है कि हम कराची में बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ लोगों से सलाम जो है फ़ोन करते हैं, सॉइल के बस्ते डाल दो, दहिया जो तिलापिया होता है, सॉइल स्नेक हेड हो गया, खग्गा हो गया, कैटफिश की एक नस्ल हो गई, यानी कैटफिश तो बहुत सारी होंगी ना। तो हमें बताया क्या जाता है, डाल क्या दिया जाता है, ये शक है। हमें पानी के अंदर कुछ मंगल को कुछ मछली मिली कि भाई वो ड्रम हमने वहाँ रखा हुआ है जो उनको पीने के पानी के लिए दिया गया था, आसमान सेल पर उठाया हुआ था ना, कि भाई पीने के पानी का ड्रम चाहिए, हमें इतनी दूर से भर के लाना पड़ता है। 2-3 हफ्ते पहले पूछा, पीने का पानी का ड्रम इस्तेमाल ही नहीं करा। अरे यार उसमें कौन भरे पानी। ये मेहनत हमारे यहाँ बहुत ही कम लोगों को करनी चाहिए, ये हकीकत है यार। मेहनत करना से धूप में खड़े होने को नहीं कहते, या जो है बस कोई चीज घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ। ये थोड़ी है उसमें क्या घंटा आराम करो, बैठ गया आराम से 8 घंटे की जगह 1 घंटे काम करो। तो हमने बोला पानी के ड्रम में मछली डाल दो। जब हम हफ्ते इतवार के दिन, चूंकि छुट्टी के दिन ही हम आ सकते हैं, जब आते हैं तो पता लगता है कि ओहो वो तो हमने फार्म में डाल दी। भाई क्यों डाल दी जब हमने आपको बोला था। अब उसका मकसद यही होता है, 1-2 ही बातें हो सकती हैं कि जी फर्ज करें अगर बात 3 इंच की मछली का रेट और है, 5 इंच की मछली का रेट और है,
जैसे किलो सवा किलो वजन फर्क है, उनका रेट और है। तो होता ही है हमारे साथ कि जो है, जो हमें शक है, वो 5-6 इंच की जगह 3 इंच की मछली डाली जाती है। जब आपको दिखाई जाएगी भाई रेट आपने 5 इंच के लिए डाल दो 2-3 इंच की मछली, उसके अलावा जो हमें शक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हुई है ना, फॉर्म में पानी नहीं है अभी तक, और आप हमें कराची में बैठे हुए हमें ये बोलते रहो कि पानी आ गया। मेरे साथ तो ये भी हुआ है कि मैं फॉर्म पे बैठा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, और वो बंदा जो मुलाजिम है, मुलाजिम तो नहीं कहेंगे, हमारा दोस्त ही जानने वाला, वो जो अभी मैंने जहाँ से मोड़ा गुज्जो से, वहां पे बैठ के हमें बता रहा है हमारे साथी को कराची में फार्म में पानी फुल हो गया, आ जाओ मछली डाल दो। मछली भी मैंने देख ली है, आपको आने की जरूरत नहीं, बट डाल दो। जबकि मैं फार्म पे खड़ा हूँ, पानी नहीं है फार्म पे, धूल उड़ते हुए। तो वो मछली हमें बताई जाती है, कुछ साइज की होती, कुछ साइज की। दूसरा शक ये हुआ है 500 की जगह 300 डाल दी, क्योंकि ड्रम में डाली होती तो हम गिनते ना, 500 नहीं होती, 520 नहीं होती, 500 नहीं होती, 480 होती। अब वो एक मछली पकड़ेंगे, जाली मारेंगे, उससे निकाल के आप डालेंगे, तो फार्म में डाल दी ना। हमें कैसे पता आपने कितनी डाली है भाई? दूसरा हमारे साथ यूनिक चीज आ रही है, जैसे अभी आपको ये सीधे हाथ पे पानी नजर आ रही है, अब ये उल्टे हाथ पे समझिए ये फार्म हो 100 फीट का, उसमें 10-10 फीट के टुकड़े काट लिए। अब 9 बंदों को तो इस नहर से बस इसमें से नीचे से नाली निकल रही है, या ऊपर से पाइप जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, और हमारा जो फॉर्म है, अब यही नहर पता नहीं पीछे कहां से आ रही होगी ना, ये झाड़ियां भी बहुत बढ़ेगी, तो ये नहर पता नहीं कहां से आ रही होगी पीछे ना, तो 3 किलोमीटर पीछे से कोई नाली निकल रही होगी जो उधर के खेतों को देती हुई आ रही होगी, और उस 100 फीट में से जो हमारा 10 फीट का हिस्सा है, उसको वो वाली 3 किलोमीटर वाली नाली पानी देगी। अब जब हम बोलते हैं ऐसा क्यों, ये फलाने की जमीन है, फलाने की जमीन है, या फलाने की जमीन है, हमें वहां से पानी दिया जाएगा। जिसने हमें जमीन दी, जिसने हमें जमीन दिलवाई, जो जानने वाला, यार आप बता देते अगले को धोखा कर रहे हैं। कोई कमाएगा, खुश होगा, तो वो आपको भी देगा ना यार। आप तो पहले धोखा देने, आप किसी नए बंदे पे शक करो, क्योंकि जो पैसे वाले लोग होते हैं ये भी बड़े बड़े तेज होते हैं भाई, जरूरतमंद का, गरीब का, मुलाजिम का हक खाते हैं। लेकिन आप तो हमें जमाने से जानते हो यार। अब आप देखें, मैं अब तक 25 मिनट गाड़ी चला चुका हूं, ठीक है, रास्ता इतना दूर नहीं है, जो हालत है रास्ते की। ये बंदा उल्टा आते देख रहे हैं, इसने गाय पाली भी है जबरदस्त किस्म की, पता नहीं इसका फिश फार्म वगैरह भी होगा, लेकिन इसने गाय पाली भी। गाड़ी भी आई है कोई, नहीं गाड़ी उधर कहां से लेके गए। जाते हैं, देख के आते हैं, थोड़ा वापसी भी देखते हैं बल्कि। ये मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं कितनी धूल उड़ा रहा हूँ, ये मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। देख रहे भाई, स्लो स्पीड पे चलाने पे हाल है।
ये मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं कितनी धूल उड़ा रहा हूँ ये मैं आपको पीछे दिखा। देख रहे हैं भाई, स्लो स्पीड पे चलाने पे ये हाल है। तो भाई मैं आ गया हूँ, ये किसी का फार्म वार्म है, इसमें उसने पानी डालना शुरू कर दिया है। देखिए तो भाइयों कैसी मिट्टी आई है, ऐसी मिट्टी होती है यहाँ पे, देख रहे हो ना। ये कोई अपने चावल वावल लगाया इसका खेत है, ये पानी की नाली है, ये जो खेतों वगैरह से फालतू पानी बचता है वो इसमें आता है रिटर्न, और ये आगे चला जाता है। ये जो गुजर रही है इसके अंदर पानी है ना सारा, आपको थोड़ा थोड़ा साइड में महसूस हो रही है। ये जो गुजर रही है अलग है, ये ऊपर से जा रही है, ये अलग है, ये यहाँ से आ रही है। ये कहाँ से आ रही है, ये पीछे नहर है, उसमें से नाली निकल रही है। पहले मैं वीडियो की थोड़ी कटिंग डालूंगा, इसमें टमाटर लगे थे, आप इन्होंने फटेरा लगाया हुआ, बकराई डाली। अभी मैं रिटर्न आता हूँ तो आगे की वीडियो बनाऊंगा। उधर सीध में नहर से पानी आ रहा है, क्या जबरदस्त ग्रीनरी हो रही है, देखो यार, मतलब बंदे का ना दिल खुश हो जाए। लेकिन ये सिंध है तो यहाँ पे रेतीली मिट्टी, गर्द गुबार बहुत होता है। ये इन्होंने चावल की फसल लगाई हुई है, पहले यहाँ मिर्च थी। पड़े हुए ना
देखें, ये टमाटर की नाका डिलीवरी अप्रैल 2021 में। पौधे भी सूख रहे हैं, अब ये लगे पड़े इनमें ताज़े ताज़े टमाटर। ये रहे, कितना अच्छा। क्योंकि अब इनका रेट नहीं है। मैंने सुना है कि जब रेट था उसके बाद सबको ये हुआ कि रेट बहुत अच्छा है, टमाटर लगाओ। सबने सारी फसलें जब ख़त्म हुई या ख़त्म करके ये लगाया तो इसका रेट तबाह हो गया। ये मिर्चों के खेत है और ये जानवर है। बस आगे दिखाता हूँ सर, नसीब की बात है, क्या कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, वापसी पे मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगा, इस नहर की। अब मैं आपको इस नहर की कहानी बताता हूँ, ये नाली जो निकल रही है। ये यहाँ से आता है ना, ये वो नहर है। मैं रेगुलेटर पे आपको दिखाऊंगा, सही है। ये रेगुलेटर से आ रही है, रेगुलेटर पे जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी थी वहाँ दिखाता हूँ। इस नहर में से पानी आता है। चाचा कुछ है? कुछ भी नहीं, चलो अल्लाह खैर। कौन सी लगती है वैसे, और कौन से उस पे चारे पे, कौन से चारे पे चाचा? हाँ देख रहे जी, हशर नशर हो गया गर्मी में। भाई साहब शिकार खेल रहे हैं बैठ के मछली का, बाम का। मतलब अभी आए खेलते होंगे शाम के टाइम। यहाँ से पानी जाता है, यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, वहाँ से। इस वक्त टमाटर की, मिर्चों की फसल खत्म हो गई। अब चावल वावल लगा रहे हैं, जैसे उस बंदे ने बताया। अगले 3 महीने में उतर जाएगी, निकल आएगी। तो भाइयों, ये वो रास्ता है जिससे मुझे आना जाना पड़ता है। आप स्पीड देख लो, अब देखो मैं तेज करता हूँ, पूरा इसके अंजर पंजर हिल जाएगा। 20 सही है। तो आपने ये चलानी पड़ेगी 12, 15,
17 पे, ठीक है। तो भाइयों ये वो रास्ता है जिससे मुझे आना जाना पड़ता है। आप स्पीड देख लो, देखो मैं तेज करता हूँ, पूरा इसका अंजल पंजल हिल जाएगा। अभी 20 हुई है, सही है। तो आपने ये चलानी पड़ेगी 12, 15, 17 पे, ठीक है। ये वो नाली है जो मैं बता रहा था, ये वो नाली है जो मैं बता रहा था। अबे भाई कहाँ चली गई? मतलब ये रास्ता है, ये वो खेत है, ये वो नाली है जो मैं आपको कह रहा था खेतों का फालतू पानी लेके आती है। इसमें सुना है मछली भी बहुत आ जाती है। खेलेंगे किसी दिन चिका सुबह सुबह आके। यहाँ कहीं गाड़ी दबा देंगे, खेल लेंगे। तो रास्ता जा रहा है किसी का, घर होगा, खेतों का रास्ता होगा, पगडंडी बनाई हुई है। अब यार इतना टाइम लग जाता। ये वो नाली है जो मैं बता रहा था, ये वो नाली है जो मैं बता रहा था। अबे भाई कहाँ चली गई? मतलब ये रास्ता है, ये वो खेत है, ये वो नाली है जो मैं आपको कह रहा था खेतों का फालतू पानी लेके आती है। इसमें सुना है मछली भी बहुत आ जाती है। खेलेंगे किसी दिन चिका सुबह सुबह आके। यहाँ कहीं गाड़ी दबा देंगे, खेल लेंगे। ये रास्ता जा रहा है किसी का, वो होगा खेतों का रास्ता, पगडंडी बना दी। अब यार इतना टाइम लग जाता है। इनके दरम्यान से स्लो निकाल लिए, वरना कांटा रगड़ जाएगा गाड़ी के पेंट पे, और स्क्रैच आने का चांस बहुत है। मुझे लग रहा है ये 1-2 महीने में यहाँ से आना जाना भी नामुमकिन हो जाएगा। आप गाड़ी चलाओ तो इस तरह कांटे मिल जाते गरीब, उनसे बचना पड़ता है। नहर के पुश्ते के ऊपर से आना पड़ा करेगा।
ये देखें यार, चावल की फसलें लगा रहे हैं लोग। तो नहर होती है जिससे खेतों का बचा हुआ पानी आता है, वो ये अरे 3 महीने, जो बंदे ने मुझे बताया था 3 महीने तकरीबन लगते हैं तो इनकी फसल तैयार हो जाती है। चावल 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 वो सारे लोग काम कर रहे हैं। इससे पहले टमाटर और मिर्चें चला रहे थे ये लोग, तो शदीद गर्मी हो गई है। मिर्चें तो नहीं ख़त्म होती, पता नहीं मिर्चें क्यों ख़त्म कर दी। टमाटर ख़त्म हो जाते, चावल के अच्छे पैसे मिलते होंगे, फटेरे के मिलते होंगे, क्योंकि बकरा ही जाने वाली है। क्या है, ब्लेड से लग रहा है, कटता क्यों? ये है वो कराची कनाल, केटीए कनाल, जिससे कराची को पानी सप्लाई होता है। अब कहाँ सप्लाई होता है ये सवाल मुझे नहीं, इसका जवाब मुझे नहीं पता, है ना। फिर एक दिन मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ ये केटीए कनाल की नहरें आगे जाके धूम स्प्लिट हो जाती है, इतना इसका प्रेशर अभाव है। तो वो आगे जाके कहाँ जम होती हैं घरों के करीब, वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाता हूँ। वो जो केटीए की नहर आ रही थी ये स्प्लिट हो चुकी है, एक इधर है, एक मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ किधर है इसमें से ना। ये मैं जहाँ गुजर रहा हूँ ऊपर से इसके नीचे से जा रही है, ठीक है। और ये इस साथ पे एक नहर में मर्ज हो जाती है। दूसरा हिस्सा
दूसरा हिस्सा इसका ये रहा, ठीक है। उसमें केडिया की नहर आ रही थी, ये स्प्लिट हो चुकी है, एक इधर है, एक मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ किधर है इसमें से ना। ये मैं जहाँ गुजर रहा हूँ ऊपर से इसके नीचे से जा रही है, ठीक है। और ये इस हाथ पे एक नहर में मर्ज हो जाती है। दूसरा हिस्सा इसका ये रहा, ठीक है। उसमें एक हिस्सा तो इसका ये रहा, सही है। ये वो गदली नहर है जो मैंने आपको पीछे जाके दिखाई थी। इस नहर में से पानी आता है। चाचा कुछ है? कुछ भी नहीं। चलो अल्लाह खैर। कौन सी लगती है वैसे? और कौन से उस पे चारे पे? कौन से चारे पे चाचा? ये वो नहर है, ऐसे 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 घूमती है और पीछे फार्म तक जा सकती है। यानी अगर मुझे फार्म पे जाना हो तो मैं यहाँ से साथ पे मुड़ जाता, मैं सीधे भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये केडिया की नहर आप देखो, कराची कैनाल भी कहते हैं, केडिया कैनाल भी कहते हैं। ये रही। अब यार मैं पानी इस तरह से हम फिर मुझे इधर जाके भी एक दो वीडियो बनानी थी। इधर फिश मार्केट है मेरा शहर में आ रहे हो, स्पीड डाउन कर दो। यहाँ पे भी मुझे एक वीडियो बनानी है। रोड और कंस्ट्रक्शन से मुतालिक किस तरह से आपका घर का पैसा, महल्ले का पैसा, इलाके का पैसा, शहर का पैसा, मुल्क का पैसा, दुनिया के रिसोर्सेज जो है, पैसा रिसोर्सेज ऐसा करो तो बुरा लगता है। रिसोर्सेज ज़ाया हो, आप ज़ाया कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो।
मेरी कैमरे की बैटरी डाउन हो गई है असल में। तो ये है घारोल शहर, जहाँ से मैं नहर पे से मुड़ा था वो गुज्जू था, उससे आगे गुज्जू से शहर था। अब हम बढ़ रहे हैं भाइयों ढाबे जी की तरफ। फिर आएगा ढाबे जी मार्केट। चाचा पूरा देश का लेके आ रहे हैं आप। ये हम आ गए हैं ढाबे जी।
इससे काम चला ले, नहीं है 10 को भी। कब से खत्म हुआ पर्ची का? अभी मैं आया था 5 जून को, तब नहीं हुई थी उससे। हाँ। चलो चलो ठीक है। कॉमन सेंस नहीं है गाड़ी चलाने की? ये तो अकाउंट नहीं खुला है।
हम लोगों के चले जी,